This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. कोरोना काल के चलते पिछले काफी समय से स्कूल और कॉलेज बंद हैं। वहीं छात्र ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे, जिससे किताबों की खरीदारी में कमी के चलते बुक सेलर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन कैबिनेट बैठक में स्कूल खुलने के फैसले से दुकानदारों के चेहरे खिल उठे हैं। इससे उनमें एक नई उम्मीद जगी है। माना जा रहा है कि स्कूल खुलने से अब एक बार फिर से कारोबार पटरी पर लौटेगा। कोरोना महामारी के चलते काफ़ी समय से स्कूल कॉलेजेस बंद थे, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि शॉपकीपर्स का काम भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। लेकिन पिछले कल ही जिस तरह से कैबिनेट की बैठक में ये डिसीजन हुआ है कि स्कूल खुल जाएंगे फरवरी माह से, खासतौर पर बोर्ड की कक्षाएं हैं वो अब फरवरी माह से फिर से शुरू हो सकती है, तो जाहिर सी बात है इस डिसीजन से शॉपकीपर्स के चेहरे भी ज़रूर खिले हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से शॉपकीपर्स की खरीदारी नामात्र की हो रही थी, क्योंकि जो कक्षाएं हैं वो नहीं लग रही थी, ऑनलाइन स्टडी बच्चे कर रहे थे। तो ऐसे में शॉपकीपर्स का काम काफ़ी प्रभावित हुआ है। आइए लोअर बाजार से सीधा जुड़ते हैं दुकानदारों से। जी, क्या नाम है आपका? राशिद है मेरा नाम। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले काफ़ी समय से स्कूल कॉलेजेस बंद थे, तो ऐसे में जो खरीदारी की बात करें तो कितनी खरीदारी आपकी हो रही थी? क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद थे तो उस वजह से खरीदारी तो कहें तो बच्चों की बहुत कम थी। जो पिछले सालों में अमूमन खरीदारी रहती है उससे 30-40% का फ़र्क पड़ चुका है जी। तो अब जैसे कल कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है कि 15 तारीख से हमारे विंटर क्लोजिंग स्कूल खुल रहे हैं, तो हमें एक उम्मीद है कि दोबारा से पटरी पे आएगा सारा कुछ। स्कूल खुलने से हमारे बिजनेस में भी दोबारा फ़र्क पड़ेगा। क्या नाम है आपका? तरुण गुप्ता। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले काफ़ी समय से स्कूल कॉलेजेस बंद है, पिछले कल ही डिसीजन हुआ है कैबिनेट की बैठक में, तो क्या उम्मीद है, अगर बात करें खरीदारी की, तो कितना प्रभावित हुई है लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से? लॉकडाउन की वजह से तो बहुत एक इम्पैक्ट पड़ा है सेल में। ऑनलाइन क्लासेस में ठीक है, ना बच्चे बाहर निकल रहे थे ना पेरेंट्स इतने। अब क्लासेस शुरू होंगी तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। जैसे आपका 15 के बाद में शिमला में क्लासेस शुरू होंगी, तो उसके बाद ऑनलाइन स्टडी हो रही थी, तो इस दौरान खरीदारी बहुत कम होती थी। क्या कुछ बच्चे आते थे सामान को लेकर? हाँ, बच्चे आते थे ऑनलाइन में, ठीक है, उनके जैसे ऑनलाइन स्टडी चल रही थी तो पेपर वगैरह सब हुए हैं, तो रजिस्टर कॉपीज ठीक है कंपैरेटिवली कम हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चलते हैं। क्या उम्मीद क्या है अब आपको, जिस तरह से अगर रेगुलरली स्कूल खुलते हैं? अब रेगुलरली खुलते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा डेफिनेटली। मेरा नाम रुनेश आर्य है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कोविड की वजह से स्कूल कॉलेज बंद थे, तो खरीदारी कितनी हुई है आपकी इस दौरान? कोविड के दौरान तो जैसे आपको ज्ञात ही है कि स्कूल कॉलेज बंद थे, तो सबसे ज़्यादा शायद असर अगर किसी बिजनेस हाउस को पड़ा है तो वो हम एजुकेशन को पड़ा है, और ख़ासकर हम लोगों को पड़ा है, क्योंकि 1 साल हो गया है स्कूल्स को बंद हुए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को बंद हुए। तो जैसा ऑनलाइन में हो रहा है, जो हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो टीचर्स का यही आता है कि भाई घर में जो आपकी नोटबुक्स हैं या कुछ है उसी पे आप काम कर लीजिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है जी, सेफ्टी मेजर्स की वजह से। तो काफ़ी फ़र्क पड़ा था हमारे इसमें बिजनेस में। लेकिन हाँ, जैसे कल एक अब सरकार का नोटिफिकेशन आया है कि स्कूल को खोला जा रहा है, 5th बाकी बोर्ड क्लासेस को खोला जा रहा है, तो वो अभी वो क्लासेस हैं जो अब एग्ज़ाम में जाएंगी, तो एटलीस्ट उन लोगों के पास तो जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है। हाँ, ये आगे का जो नया सेशन है वो खुलता है नहीं खुलता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारी जो मार्केट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना दोबारा से खड़ी हो पाती है। और दूसरा ये है कि जो इसमें असर हुआ है हमारी एजुकेशन के ऊपर या जो बुक सेलर्स के ऊपर, उसको कोई ना कोई गवर्नमेंट से जो है वो इकोनॉमिकल पैकेज जो है वो मिलना चाहिए, जिससे से आपने देखा कि कारोबारियों को बात कर रहे हैं हम, शॉपकीपर्स की काफ़ी उम्मीदें हैं, एक बार फिर से स्कूल खुलेंगे तो उनके काम में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ज़रूर यहां पर हो सकती है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, शिमला की न्यू अपडेट्स आपके साथ समय समय पर साझा की जाएगी। तब तक धन्यवाद। शिमला से दिव्य हिमाचल के लिए अमन शर्मा के साथ मोनिका बंसल की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से अमन शर्मा के साथ मोनिका बंसल की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।